नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और नई सोच नई दिशा के साथ आज चंद मुद्दे आपको बताना चाहता हूं जिसके माध्यम से अगर आपने अपने रोज बरोज के जीवन में इसको अपने व्यापार में उसको अमली किया तो आप कामयाब होंगे, आपका सेल बढ़ेगा और साथ में आप शहर के चुने हुए चंद व्यापारियों में आपकी गिनती होगी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है, आपके पास ये पिछले 1 साल से जो आप दुकान खोल के बैठे हो, आपके पास कस्टमर आते हैं, आप उसको सेल करते हो और उसमें से कस्टमर रिटेन भी करते हो, लेकिन आप है ना अपना डाटाबेस रेडी रखिए और वक्त आने पे लगता है वॉक इन्स कुछ कम ज़्यादा हो गए हैं तो आप अपनी डाटाबेस का उपयोग करें और सबको कांटेक्ट करके उनको आमंत्रित कीजिए। आपके पास नया स्टॉक क्या आया है, नई प्रोडक्ट क्या आई है, ये सब के बारे में आप जानकारी दीजिए। दूसरा है, आपके प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटर जो कपड़ों के व्यापार में बहुत से हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे सेल कर रहे हैं, वो कौन सी कीमत का कौन सा कपड़ा ज़्यादा बिकता है, कौन सा बेचता है और कैसे बेचता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब उसकी कार्य पद्धति क्या है, ये समझे और उसमें से उनकी गलतियां देख लीजिए, उसमें सुधार करके आप अपने लिए आगे बढ़ाइए। पॉइंट 2 हो गया। तीसरा पॉइंट आता है, सीजन जब जोरों से चल रहा है तो कुछ न कुछ हर रोज नया करने की कोशिश कीजिए। आपने रोज रात को दुकान बंद करके घर जाते हो ना, तो दूसरे दिन जब आपका शटर शोरूम का खुलेगा तभी आपके दुकान में डिस्प्ले में कल जो कपड़ा था वो मत रखिए, चेंज कर दीजिए। कल कॉटन की साड़ी रखी थी, आज आप ऑल ऑफ अ सडन लहंगा की सीरीज लगा दीजिए। ये हो गया। और बेचने के लिए कुछ नया नया कीजिए। कस्टमर आते हैं, उनको रोज वो जानते हैं कि हाँ ये साहब के यहाँ गए ना तो वो पहले ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, तो उनको पता है। ऐसा नहीं, रूटीन से बाहर निकलो, कुछ नया उसको पेश करो, कुछ इनोवेटिव नए आइडिया से आप अपने कपड़े बेचने का तरीका अपनाइए। आप समझे ना, डू समथिंग न्यू डेली, एवरीडे डू समथिंग न्यू। फिर आता है चौथा, आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास जो भी उपलब्धियां हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा शोरूम एसी है, हमारे पास लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, हमारे पास स्टाफ भी बहुत होशियार है, हमारे पास स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा बड़ा बड़ा है। नहीं, ये होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईश्वर ने आपकी मेहनत के मुताबिक आपके जीवन में व्यापार के अनुभव के दौरान पिछले 3-4 साल से आप व्यापार कर रहे, उसमें से आपने जो उपलब्धियां खड़ी की हैं उसका सही ढंग से उपयोग करें और उसको एप्रिशिएट करें या तो उसकी कीमत करें। एप्रिशिएट, अरे वाह देखो मेरे पास कितना अच्छा मोबाइल फ़ोन है, देखो मेरे पास कितना अच्छा सेल्स स्टाफ है, मेरा कंप्यूटर कितना अच्छा है। जानते हैं कि हमारे पास जो लैपटॉप या तो कंप्यूटर है ना, वो मुकेश भाई अंबानी की ऑफिस में होगा ना, उससे ज़्यादा कीमती नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है उसको अप्रिशिएट करें, उसकी कीमत करें। बाद में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरी दुकान में आप परचेस करने आए, मैंने आपको साड़ियाँ दिखाई, आपने देख ली, परचेस की और गए। जैसे ही आप गए ना तो मैं अपने सेल्समैन के सामने थोड़ा हंस के बोलूँगा, चलो बिक गई। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपकी जवाबदारी पूरी नहीं होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको पता है आजकल गले काटने वाली जो स्पर्धा चलती है उसमें सेल तो सब करते हैं, जितने भी अपना दुकान खोल के बैठे हैं, जो भी अपने घर से कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो सेल सब कर रहे हैं क्योंकि वो सेल करने तो मार्केट में आए हैं। लेकिन किसका प्रभाव ज़्यादा बनता है, किसका सेल ज़्यादा होता है, आपको मालूम है? जो आफ्टर सेल सर्विस में ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कस्टमर आया, उसको अच्छी तरीके से सेल कीजिए और सेल करते करते आप कुछ चंद शब्द बोलते हैं
कि ये कपड़ा सुंदर है, बहुत टिकाऊ है। अरे मैडम, अरे सर, आप ये लेके तो जाइए, अगर ये आपके पास नहीं बिका ना तो हम वापस ले लेंगे। बेचने के लिए ऐसी बात तो बोल दी आपने, लेकिन क्या आप ये करने वाले हो? 15 दिन के पास फिर वही कस्टमर आया, भाई आपने मेरे को ये 5 साड़ी दिए ना, बिकती नहीं है, ले लो, तो आप ले लेंगे? अगर ले सकते हो तो सेल करते वक्त जो बोले हो वो बोलिए, अदरवाइज मुंह बंद रखिए। अपने सेल का आफ्टर सेल से में ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आते हो ना, हम आपको बेहतरीन तरीके से जो मैं वीडियो में बोलता हूँ ना, वही व्यवहार हम यहाँ पे करते हैं। न केवल मैनेजर्स, लेकिन हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, हमारे काउंटर सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, साथ में हमारे जो पैकिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो, और आपको ऐसे ऊंचे नज़र देखते हो तो हमारे ग्राउंड स्टाफ को पता चल जाता है कि आपको पानी चाहिए, आपको चाय चाहिए, आप कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी मिल जाती है। आपकी नज़र से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से हम पहचान जाते हैं कि हाँ, ये आया ना अभी उसके बाद आपने परचेजिंग किया, तो हम आपको ये वादा जो करते हैं ना कि 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना पैकेट जो खरीदा हुआ है वो वापस ले आइए, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों, अनगिनत कस्टमर है जो न केवल पर्सनली वो पैकेट लेके आते हैं, लेकिन खुद ना आते हुए हमें कोरियर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम हंसी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो रिप्लेस कर देते हैं, और साथ में आपके पास अगर नहीं बिका है तो हम वो प्रोडक्ट के बदले आज की तारीख में जो मार्केट में हॉट सेल हो रहा है जो चीज़ का, वो हम आपको ऑफर करते हैं, वही रेट में होता है और आप लेके जाते हो। और तो क्या हो जाता है कि आपको केसरिया पे भरोसा बैठता है, इसके लिए बार बार आते हो। वही पॉलिसी, वही सिस्टम और वही आदतें आप अपने रिटेल आउटलेट पे भी रखिए। कुछ बोलते हो, करके दिखाओ, करो। माना शुरू में अपना नाम बनाने के लिए थोड़ा घिसना पड़ेगा, 2 पैसा लॉस भी लेना पड़ेगा, लेकिन आप कमिटमेंट पे खरे उतरे ना तो क्या होगा दोस्तों मालूम है? वो कस्टमर इतने बड़े शहर में इतने सारे कपड़े के व्यापारियों के बीच आपकी दुकान पे आएगा, हंसता हुआ परचेजिंग करेगा। समझ गए? उसके बाद आता है अपने कस्टमरों के साथ संबंध पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते 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 ये जानने की कोशिश करो कि आपका कस्टमर है, उसका जन्मदिन कौन सी डेट पे है, उसकी जो वाइफ या उसकी बेटी या उसकी सिस्टर या उसकी माँ साथ आई है, उनका बर्थडे कौन सी डेट पे है। 2, तीसरी बात ये जानिए उनकी मैरिज एनिवर्सरी कौन सी डेट पे आती है। आने वाले दिनों में जिस कारणवश यहाँ पे इतने बड़ी सेल परचेजेस कर रहे हैं, वो उसकी बहन या उसकी बेटी की शादी है तो वो कौन से दिन है, ऐसी सब चीज़ हासिल कीजिए। और साथ में जब आप बिलिंग करते हो तब उसका मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस प्राप्त कर लीजिए, ताकि आप अपने स्टाफ को बता के एक वेल विशिंग का कार्ड वो नियत तारीख को उसके घर पे पहुंचाओ। और साथ में जब आपकी दुकान में कुछ नया प्रोडक्ट आता है, नई फैशन का कुछ आता है, तो आप क्या कीजिए मालूम है? आप उसको मोबाइल फ़ोन से कांटेक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप से वो नई प्रोडक्ट के फोटोग्राफ भेजिए और उसको आमंत्रण कीजिए। ये संबंध बढ़ाएगा। उसकी तकलीफ हो, उनके पेपर पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि फलाना फलाना भाई शेठ आज दिनांक को उनका देहांत हो गया, तो आपको ट्यूबलाइट होनी चाहिए। अरे ये सेठ साहब तो वही है जिसके पुत्र और उसके बेटे की वाइफ हमारे यहाँ परचेस करके गई है। एड्रेस और मोबाइल नंबर देखोगे तो वही मिलेगा। तुरंत उसके घर जाइए, तुरंत उसको फ़ोन कीजिए और उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दीजिए। इससे क्या हो जाएगा? आपकी निकटता बढ़ जाएगी। ये संबंध बांधने की बात है। उसके बाद आता है, आप हमेशा आपकी दुकान में जो प्रोडक्ट है, ऐसा होता है ना कि आपकी दुकान में 150-200 साड़ियाँ पड़ी हुई है, उसमें से 35-40 क्वालिटी की पड़ी है। आप नई सिल्क की साड़ियाँ आगे रखिए, वो बिकती है। अभी आपका ध्यान जाएगा शाम को जब दुकान को बंद करने का वक्त आता है
कि अरे वो जो कॉटन की साड़ियां हैं डिजिटल प्रिंट वाली, वो तो पीछे पड़ी हुई है, वो तो किसी को दिखाते ही नहीं है, वो तो किसी को बेचते ही नहीं है। तो क्या कीजिए, वो प्रोडक्ट को आप प्रोमोट कीजिए। धीरे धीरे सिल्क की जो वेराइटीज है वो पीछे लेते जाइए, और जो बिकती नहीं है वो प्रोडक्ट को आगे घिसते दीजिए। और आपको अगर अनुमान है, आपको पता है कि ये साड़ी पिछले 8 महीने से वहीं पड़ी हुई है, किसी को पसंद नहीं आती है, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, वो प्रोडक्ट को तरक्की के तौर पे आगे डालने के लिए आप उस पे कुछ 5% डिस्काउंट दे दीजिए। या तो बोलिए कि मैडम आप ये सिल्क की 10,000 की साड़ियाँ लेते हो ना, तो आपको ये साड़ी मुफ्त मिलेगी। ऐसा करके आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, आगे दीजिए, और केसरिया के ध्यान में लेके आइए कि साहब हमारे विस्तार में ये किस्म की कॉटन की साड़ियाँ ज़्यादा चलती नहीं है, तो प्लीज़ हमें ऑफर मत कीजिएगा, और साथ में आप भी इसका मैन्युफैक्चरिंग कम कर दीजिए, क्योंकि ऐसा सहयोग हमको कस्टमर से भी चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी हमारे कस्टमर को प्रमोट करें, समझे ना। अभी एक बात और, जब प्रमोट की या तरक्की की बात आती है ना, तो आप नज़र घुमाइए। आपके पास चुनिंदे 8 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसमें 2-3 ऐसे हैं जो न खाने की परवाह करते हैं, न पीने की परवाह करते हैं, न घर की परवाह करते हैं, न परिवार की ओर देखते हैं। वो आपके साथ जुड़ गए हैं, मेहनत से हर रोज कुछ न कुछ नया कर करके आपको सेल दिलाते हैं। तो उसकी तरक्की के लिए भी आप कुछ सोचो, इंसेंटिव दे दो, एडिशनल इंक्रीमेंट दे दो उसको। मैं बोलूँ ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव तो इतने सीधे होते हैं कि उनके लिए एक पेयर ऑफ शूज़, एक नई जोड़ी जूते की दे दी, उसको अप्रिशिएट किया, शाबाश किया। हर पहली तारीख को आपके शोरूम के बाहर पिछले महीने के सिलेक्टेड बेहतरीन सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन है उसके फोटोग्राफ दीजिए, उसको एक सर्टिफिकेट दीजिए, और एक छोटा सा कार्यक्रम रखिए। ये प्रमोट करने के तरीके हैं अपने स्टाफ को। तो इससे क्या होगा, आपका माहौल बना रहेगा और सेल बढ़ेगा। इसके बाद आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विज्ञापन और मार्केटिंग। हाँ दोस्तों, विज्ञापन के ज़माने में आपको विज्ञापन देना ही पड़ेगा। माना कि आपके लाइन में 17 दुकान है कपड़ों की, और उसमें से 10 से ज़्यादा सब में केसरिया की मटेरियल ही बिकता होगा। केसरिया की साड़ी, केसरिया के दुपट्टे, केसरिया के सूट, केसरिया के कॉम्बो फिटिंग वाले वेस्टर्न वेयर, कुर्तियाँ, सब। लेकिन उनमें से आपका ज़्यादा बिके, क्योंकि आपके पास भी केसरिया का ही है, तो कैसे बेचोगे? तो आप क्या करोगे, एक नए तरीके के विज्ञापन देना शुरू करो। रेडियो पे जिंगल दो, आपके विस्तार में जहाँ पे मार्केट प्लेस है वहाँ पे होर्डिंग्स रखिए, वहाँ पे आप एक ऑटो रिक्शा घुमाइए कि नया स्टॉक आ चुका है केसरिया कंपनी से। ऐसा करके आप अपनी दुकान का विज्ञापन करते रहिए। ज़्यादा मुनाफा होता है तो लोकल टीवी चैनल जो है उसमें नीचे आप स्क्रीन पे आपके एडवर्टाइजमेंट दीजिए। ऐसे बहुत तरीके हैं। न्यूज़पेपर में दीजिए, और न्यूज़पेपर में प्रिंट के अलावा आप हैंडबिल्स भी न्यूज़पेपर में डाल के रोज सुबह सबके घर में पहुंचाइए। ये सब तरीके हैं विज्ञापन के, लेकिन विज्ञापन करना ही पड़ेगा आपका सेल बढ़ाना है तो। और अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, आप अपने कस्टमर से ऐसा व्यवहार करें, ऐसी प्रोडक्ट दें, ऐसी कीमत ऑफर करें जिसके कारण आप उसका भरोसा जीत सको। यस, भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट भी ऐसी रखो कि कस्टमर बोलेगा नहीं यार, पिछले 6 महीने पहले हम गए थे ना, उधर से हमने ली कुर्ती है ना, कितनी रफ पहनते हैं घर में, फिर भी वैसी की वैसी है। तो हमको भरोसा है कि फलानी दुकान में भरोसे लायक चीज मिलती है, वो आपका भरोसा जीत लेंगे। और भरोसा जीतने के लिए आप उम्दा क्वालिटी की चीज रखिए। मैं तो कहूँ ना, केसरिया में तो नो डाउट आपको उत्तम क्वालिटी की चीज कम रेट में मिलती है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग रेट में ही आपको देते हैं, बरोबर है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा व्यापारी है जिसके होलसेलर से आप थोड़ी कीमत ज्यादा देके आते हो, तो कोई बात नहीं, आप कस्टमर कीमत ज्यादा देने को तैयार है, लेकिन
प्रोडक्ट अव्वल चाहिए, ये भरोसा जीतने वाली बात है। मित्रों, ये मैंने जो आपको ये 9 मुद्दे बताए हैं, आप उससे गौर फरमाइएगा, उस पर काम कीजिएगा, उस पर सोच लगाइएगा और मेरे दिए हुए मार्गदर्शन के अलावा आप अपना भी दिमाग उसमें लगाइए और बेहतरीन किस्म से सेल कीजिए। तब तक के मैं आपसे विदाई लेता हूं दोस्तों, मिलेंगे, नमस्कार। साड़ी कुर्ता